कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और आज है 14 अप्रैल यानी कि शुक्रवार। और मेरी इवनिंग रूटीन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। शाम का काम मैंने मेरा शुरू नहीं किया है। अभी तो हम सब बैठ गए हैं अंदर पैक हो गए हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में निकलवा रहे हैं गेहूँ, तो ये तो बैठे हैं अंदर। और मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करेंगे एक दो मेरा काम निपटा लेती हूँ। नहाना धोना वैसे पहले हो गया था, नहीं तो बाद में ही नहाते, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें थोड़ी बहुत रनी तो घर में आती ही है। और इस टाइम पर ये प्रॉब्लम तो होती ही है। गांव से बाहर या खेत में घर रहता है, गेहूँ निकलवाते हैं तो रनी बहुत ज़्यादा आती है। वैसे हमारे यहाँ आसपास का जो एरिया है इतनी ज़्यादा गेहूँ नहीं है, सरसों ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई प्रॉब्लम लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, रनी आती है तो फिर घर सारा धूल मिट्टी का हो जाता है। और आंधी आती है ना तब भी इतना ज़्यादा नहीं होता, रनी का बहुत ज़्यादा रहता है। खेत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। खेत में तो कभी वो गेहूँ निकलवा रहा, कभी वो गेहूँ निकलवा रहा, क्योंकि हमारे वहाँ खेत में गेहूँ ज़्यादा बीजे जाते हैं। यहाँ का तो पुरानी एरिया है तो सरसों ज़्यादा है, गेहूँ तो बस थोड़े बहुत हैं। आज शायद किसी के गेहूँ निकल रहे हैं। पूरे घर में रनी आ गई है। वैसे तो हमने कुआड़ वगैरह सब बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हवा में रनी है। तो जी चलिए अभी अपने काम पर लग जाते हैं। अंदर का थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। और आज जो हमारी रसोई की टंकी है वो भी खाली हो गई है, तो अंदर पानी भी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी हो जाता है, वैसे तो हम हर रोज़ या एक दिन छोड़कर भर लेते हैं, लेकिन आज पानी नहीं है। आज पानी दोपहर को ही ख़त्म हो गया था, तो अभी शाम को 7 बजे लाइट आई तब पानी भरेंगे। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। ये बर्तन भी रखे हैं चाय वगैरह के, दोपहर के तो साफ़ कर लेते, चाय के रखे हैं। अभी बाहर हम जाएंगे नहीं, तो अंदर बैठे बैठे बस खाने वाने की तैयारी कर लेते हैं। और तो कुछ काम अभी है नहीं अंदर मुझे। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च। पहले मैं सोच रही थी कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने उठा कर रख दिए। और उससे पहले अभी मैं बनाऊँगी थोड़े से लड्डू। ये मैंने आज एलोवेरा के 2 पत्ते और कट किए थे। ये देखिए ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, तो फिर मैंने इनको कट करके रख दिया। ये चने लेकर आए थे रितिका के पापा कल। वैसे तो गुड़ के साथ चने खाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लड्डू। और लड्डू में मैं मिक्स करूँगी ये देसी खांड। कई बार आप सब बोल देते हैं कि दीदी खांड क्या होती है। एक बूरा होती है, वो थोड़ी सी बारीक रहती है, उसका कलर सफ़ेद रहता है, इससे थोड़ा सा साफ रंग रहता है। खांड थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रहती है और कलर चीनी जैसा ही होता है, बल्कि चीनी से भी थोड़ा सा मैला कलर होता है इसका। पर ये सब मतलब कि गर्मियों में ज़्यादातर खांड ही खानी चाहिए। दही में डालकर खाते हैं तब भी, दही में डालकर खाते हैं तो ठंडी रहती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और जो पूरा होती है उसकी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली ये खांड ही मंगवाई है। और जो ये भुने हुए चने हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं गर्मियों में खाने के लिए, इनकी तासीर भी ठंडी रहती है। तो ये लड्डू गर्मियों में ज़रूर बनाने चाहिए। तो जो सबसे पहले तो ये जो चने हैं इनके ऊपर थोड़ा बहुत जो ये छिलका लगा हुआ है ये साफ़ कर लेते हैं ऐसे हाथ से मसल। तो जी अभी चने मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, और अभी इनका जो थोड़ा बहुत छिलका है वो निकाल देते हैं। और सर्दियों में तो बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि बेसन के हम लड्डू बनाते हैं उनकी तासीर गर्म रहती है। और ये जो भुने हुए चने के हम लड्डू बनाते हैं ये गर्मियों में ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं। और इसलिए इसमें डालने के लिए मैंने देसी खांड मंगवाई है, वो भी ठंडी रहती है। तो सुबह शाम आप बच्चों को एक एक लड्डू दें, बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये ताकतवर भी होते हैं और ठंडे भी रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम ज़्यादातर गर्म चीज़ें खा नहीं सकते हैं। और गर्मियों में लगभग सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी तासीर गर्म रहती है,
कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप। बर्फ़ भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं पर वो कभी भी ठंडी नहीं रहती है। और जैसे कि आमी हो गई, आम हो गए, ये सारी चीज़ें गर्म रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इनके लिए भुने हुए चने के लड्डू बना देती हूँ। ये काफ़ी ठंडे रहते हैं और गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। मैं तो नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती है। और आप सब बोल देंगे कि दीदी हमेशा ये बोल देती है कि ये भी मेरी मम्मी बनाती है, वो भी मेरी मम्मी बनाती है। तो हम लगभग सारी चीज़ें अपनी माँ से ही सीखते हैं। कुछ काम हम ससुराल में आने के बाद भी सीखते हैं, पर ज़्यादातर जो हमारी कुकिंग रहती है वो हम हमारी माँ से ही सीखते हैं। और मुझे तो कुकिंग का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी मम्मी कुछ भी बनाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो अभी मैं भैंसों को पानी पिला देती हूँ, तब तक रितिका ने चूल्हे के पास झाड़ू लगा दी है, राख वगैरह निकाल दी है। और तब तक मैंने भैंसों को पानी पिलाकर बांध दिया है। गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी पानी पिला देते हैं। सर्दियों में तो 2 टाइम की रूटीन रहती है, सुबह शाम। और अभी गर्मी आ गई है तो गर्मियों में 3 टाइम पानी पिलाना पड़ता है। और पशु हैं, बोल तो सकते नहीं हैं, पर गर्मी में प्यास सबको ज़्यादा लगती ही है, तो इसीलिए गर्मियों में 3 टाइम की रूटीन रहती है। हमारे यहाँ तो ऐसी ही रूटीन है, 2 टाइम हम सुबह शाम सानी डालते हैं और 3 टाइम पानी पिला देते हैं। सर्दियों में 2 टाइम पिलाते हैं। तो जी अभी पानी वगैरह पिलाकर भैंसों को परली साइड बांध दिया था और उसके बाद चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई। अभी लड्डू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये खांड छान लेती हूँ। ये थोड़ी सी मोटी ज़्यादा रहती है और इसमें अड़ंगा भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मोटी है इसलिए थोड़ा सा अड़ंगा भी ज़्यादा रहता है। वैसे भी मैं तो खांड बूरा कुछ भी मंगवाती हूँ छान कर डब्बा भर कर रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चूरमा भी ज़्यादा बनता है और बच्चे मीठा खाते भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं। वैसे भी घी में मिक्स करके खा लेते हैं। हमारे यहाँ मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है। शक्कर रहती है तो शक्कर खा लेते हैं। अभी तो यहाँ पर आने के बाद हम शक्कर ले लेते हैं तो शक्कर खा लेते हैं। वो खांड से ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कड़छी घी। घी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और अभी इसमें मैं भूनूंगी मखाने। और तो कुछ हमारे घर पर ड्राई फ्रूट वगैरह थे नहीं, ये मखाने रखे थे। ये मैंने सर्दियों में मंगाए थे गूंद में डालने के लिए, तो उसी में से मैंने थोड़े से बचा कर रख लिए थे। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, मखानों का टेस्ट ऐसा रहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। पर हम लड्डू वगैरह कुछ भी बनाएं तो उसमें और कोई ड्राई फ्रूट डालें या ना डालें, क्योंकि घर पर कई बार नहीं रहते हैं, पर ये मखाने ज़रूर डालें। और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, बिल्कुल सस्ते आते हैं। जैसे कि काजू बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आती हैं, ये सस्ते भी आते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहते हैं। तो अभी मखानों को मैंने थोड़ी सी देर के लिए भून लिया है। बस इनको हल्का हल्का घी में फ्राई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं भूनना होता है। अभी इनको मैं निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम बनाएंगे हमारे लड्डू। तो जी अभी मखाने हमारे ठंडे हो गए थे, इनको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। और चलिए भी मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है अभी इनका। थे और पीसने के बाद फिर इनको छान लिया था। छानना तो ज़रूरी रहता है। अभी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 कड़छी घी। और बेसन के लड्डू बनाए या फिर ये भुने हुए चने के लड्डू हो गए। स्टार्टिंग में घी थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि बेसन गर्म होने के बाद घी छोड़ देता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में बेसन में हमेशा घी थोड़ा सा कम ही डालें। अभी इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घी को गर्म करके उसमें फिर ये जो भुने हुए चने का पाउडर है वो डाल दें, क्योंकि ये चने भुने हुए हैं तो इनको हमें भूनना नहीं होता है। और अभी कढ़ाई हमारी गर्म है, बेसन गर्म है, तो इसी में मैं थोड़ा थोड़ा करके घी मिक्स कर लेती हूँ, जितना बेसन सोख सके। या फिर ये लगा लीजिए जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं वैसा वैसा सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पर मैंने घी थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो घी ज़्यादा हो जाता है तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। गर्मियों में वैसे भी घी इतना अच्छा नहीं लगता है, सर्दियों में घी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अभी ये देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं परात में डालकर थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें मीठा मिक्स करेंगे। गरम गरम में हम मीठा मिक्स कर देंगे तो फिर वो चाशनी बन जाएगी, फिर लड्डू अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इनको हल्का हल्का ठंडा कर लेते हैं हम, और ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारा मीठा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। इतना ठंडा करना होता है हमें इस मिक्सचर को कि हम हाथ लगा सकें। और तब तक मैं बेटी हम दोनों बैठ गए हैं सब्जी की तैयारी करने के लिए। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो लहसुन रितिका ने छील दिया है, अभी लगी हुई है, और आलू भी छील दिए थे। रितिका मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवाती है। ये तो आप सब भी बोल देते हैं कि रितिका बहुत ज़्यादा काम करवाती है।
बस ऐसा है, हम माँ बेटी दोनों लगे ही रहते हैं। और तब तक मैं ये प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। मिक्सचर ठंडा होगा तब तक मैंने सोचा कि चलो सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ मीठा। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा कम ही डाला था, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मीठा डाला है। और जो मैंने मखाने भून कर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। और ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में तो बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि गर्मियों में वैसे तो किसी चीज़ के लड्डू इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं। सर्दियों में तो जैसे गूंद हो गया, बेसन हो गया, या फिर तिल वगैरह के बना लीजिए, बहुत ज़्यादा लड्डू बना लेते हैं हम। गर्मियों में ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। मीठे में कुछ भी बनाएं तो सबसे पहले चूल्हे को भोग लगाएं। तो अभी चूल्हे को भोग मैंने लगा दिया है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को आदत है, कुछ भी मीठे में बनता है तो सबसे पहले इनको खाना होता है। तो इसलिए मैंने पहले चूल्हे को भोग लगा दिया है। और उसके बाद फिर हम तीनों ही बैठ गए हैं लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि इनको खाने में ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं बने हैं, थोड़े से कम ही बने हैं। आधे किलो से थोड़े से ज़्यादा चने का आटा था। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने मिक्स नहीं किया है, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है कभी भी। तो इसलिए मैंने सोचा चाहे थोड़े से कम ही बने, पर बस बेसन के ही बनाएंगे। तो अभी लड्डू मैंने बना कर रख दिए और अभी लगा देती हूँ सब्जी में तड़का। तैयारी सारी मैंने पहले ही करके रख दी थी। सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच जीरा, उसके बाद फिर प्याज डाल दी। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाने वाली हूँ। और अभी इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च डाल दी हैं। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये शिमला मिर्च और आलू। पहले इनको फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। इनको मैं ढककर 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करूँगी मैं। और गर्मियों में ये 1-2 ही सब्जी ऐसी है जो खाने में अच्छी लगती है, जैसे कि आलू शिमला मिर्च की मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी। तो जी अभी आलू और शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो गई हैं। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। और फ्राई करके कोई भी सब्जी बनाएं तो उसमें टमाटर का पेस्ट ना डालें, टमाटर कट करके डालें, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर वही बेसिक मसाले जो हम हर रोज़ सब्जी में डालते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी इन मसालों को और सब्जी को 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अच्छी तरह से पक गए हैं। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 1 गिलास पानी और ढककर पका लेंगे। लगभग 10-15 मिनट में ही सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है और लड्डू भी हमारे ठंडे हो गए हैं। कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं। खाने में तो वैसे यार लड्डू बहुत अच्छे लगते ही हैं। ले बाकी लड्डू ले तो मैं कौन खाऊं, मैं तो रोटी खा रखी है। तू ले उन्हीं के ना सकता तो थाल करती भाई। बाकी गए कटोरा उठा के जाली कर दे। रोटी खा ली मैंने। आराम से। और अभी साफ करेंगे बर्तन। दोपहर तक के बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। तो जी अभी बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। और बर्तन हो गए हैं आज थोड़े से ज़्यादा, तो इनको धुलने में भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अभी ये तो जादू से तो धुलेंगे नहीं जो मैंने शादी के बाद सीखा है, और लगभग हर लेडीज को सीखना पड़ता है। इनको साफ़ करने में तो मुझे आधा घंटा आराम से लग जाएगा। आज बड़े बड़े बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। नहीं तो मैं इतने ज़्यादा बर्तन कभी भी इकट्ठा नहीं करती हूँ, साथ साथ ही धो कर रख देती हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन धोते हैं तो हमारा काम भी जल्दी निपट जाता है। ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमारा ऐसा लगने लगता है कि आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी मेरा ये लास्ट काम बाकी है, उसके बाद फिर मेरा सारा काम निपट जाएगा। आज हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया था, इसी चक्कर में बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। नहीं तो मैं साथ साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ। दोपहर को नहीं, शाम को 7 बजे लाइट आई, उसके बाद फिर पानी भरा। फिर मैंने सोचा नहीं अभी सिंक में साफ़ नहीं करते हैं, अभी रात के बर्तन भी हो गए हैं तो सारे मैंने बाहर इकट्ठे कर लिए थे। तो जी अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, बस अभी ये बर्तन उठा कर रख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करेंगे और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा काम नहीं निपटता है तब तक ये दोनों बहन भाई ऐसे ही मेरे साथ साथ रहते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए